दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी समझदार पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं वो इस बात को स्वीकारते हैं कि पिछले लगभग 11-12 वर्षों में जो देश के मीडिया की नीति रही है वो चौंकाने वाली मतलब लगभग एक तरफा रही है, जो सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी दल या उनका कैमरा प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे के आसपास ही घूमता नजर आया है। मोदी जी क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब योगा कर रहे हैं, यानी कि जितना भी राष्ट्रीय मीडिया है उस पर मोदी जी के चेहरे के अलावा पिछले 10-11 सालों में और किसी का चेहरा लगभग नजर नहीं आया। और वितृष्णा ये रही कि जिस मीडिया को देश हित में, जनता के हित में अपनी जो भूमिका निभानी चाहिए थी वो ना निभाकर सत्ताधारी दल की चाटुकारिता में उसने 11 साल गुजार दिए। तो दोस्तों, किसी भी देश का मीडिया हो वो एक शक्तिशाली माध्यम है जो जिस मुद्दे को उठा ले तो वो देश का मूड बनाने या बिगाड़ने का काम करता है। और पिछले 10-11 सालों में इस मीडिया ने, जिसको एक वरिष्ठ पत्रकार ने गोदी मीडिया का नाम दिया है, यानी जो सरकार की गोद में जाकर बैठ गया है और सरकारी तामझाम मोदी जी या सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों के, नेताओं के अलावा उसे कहीं कुछ नजर नहीं आया। और इसका सीधा सा उदाहरण है कि आज तक मोदी जी ने 11 साल के शासनकाल में कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और क्यों नहीं की? क्योंकि वो सवालों से डरते हैं। और ना ही इस नेशनल मीडिया ने कभी पीएम मोदी या अमित शाह जी से बात करने की हिम्मत नहीं। आप देखते होंगे कि कुछ इंटरव्यू वगैरह मोदी जी या अमित शाह के आए, लेकिन दोस्तों वो सारा प्रायोजित कार्यक्रम था। पहले से सवाल बता दिए गए थे कि ये सवाल आप पूछ सकते हैं, इसके बाहर आप नहीं जाएंगे। मोदी जी हमारे देश के संभवतः पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि तीसरा टर्म चल रहा है, लेकिन एक बार भी उन्होंने प्रेस का सामना नहीं किया। यहाँ तक कि जब वो विदेश में भी गए तो वहाँ पर भी उन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्था की कि पत्रकारों के सवालों के जवाब लेने से इनकार कर दिया। और एक बार इजाज़त दी थी तो सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 सवाल पूछने की। उन 1-2 सवाल में भी मोदी जी अचकचा कर रह गए थे, असहज हो गए थे। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि मीडिया अब अपनी गलती को पहचान रहा है, या हवा का मौसम विज्ञानी हो गया है, या उसे लग रहा है कि शायद मोदी जी का जो रुतबा था, जो सत्ता थी, या जो कुछ भी था वो अंतिम दौर में गुजर रहा है और वक्त परिवर्तन की ओर है। जिस तरीके से राहुल गांधी बहुत ही तन्मयता से, निडर, बेखौफ होकर देश की आवाज़ बने हुए हैं, उससे संभवतया इस गोदी मीडिया को ये लगने लगा है कि उनकी जो उपयोगिता है एक मीडिया के रूप में वो खत्म हो जाएगी यदि वो इसी रास्ते पर चलते रहे। तो उन्होंने हवा का रुख पहचानते हुए धीरे धीरे खुद को संभवतया बदलने का काम शुरू कर दिया है। और कभी कभार अब राहुल गांधी जी को भी चैनल्स पर दिखाने लगे हैं कभी कभी। यानी थोड़ा सा मीडिया का रुख राहुल गांधी की तरफ नरम हुआ है, या वो झुका है। क्यों झुका है ये तो एक रहस्य है, कहा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, कुछ बुद्धिजीवी ये घोषणा कर रहे हैं कि अब
गोदी मीडिया सरकार की गोद से उतरने का प्रयास कर रहा है। और इसी क्रम में हम आपको बताना चाहेंगे कि जो देश का सबसे तेज, सबसे प्रमुख न्यूज़ चैनल है आज तक, और उस आज तक की जो सर्वे सर्वा प्रभारी हैं अंजना ओम कश्यप, कभी उनका नाम इतना बिगड़ा था कि सोशल मीडिया में तो उनको अंजना ओम मोदी कहने लगे थे, उनका सरनेम मोदी कर दिया था। चलो ये वक्त की बात है, लेकिन एक उनका वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया में तैर रहा है, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। उस छोटी सी वीडियो क्लिप में अंजना ओम कश्यप ये स्वीकार रही हैं कि हाँ, हम दलाल हैं, सत्ता के दलाल हैं, और हमने जो है देश के साथ गद्दारी की है, पत्रकारिता के साथ गद्दारी की है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और मैं देश से माफ़ी मांगती हूँ कि हमने देश के साथ न्याय नहीं किया, या विपक्ष के साथ, मीडिया कर्मी होने के साथ हमने न्याय नहीं किया, और हम पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाते रहे। उसके लिए मैं देश से माफ़ी चाहती हूँ, और जो गद्दारी हमने की है मैं स्वीकार करती हूँ कि हम गद्दार हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, उसके लिए हम आपको उनकी क्लिप दिखा रहे हैं, आप भी देखिए, आप भी चौंक जाएंगे। इस क्लिप में जो अंजना ओम कश्यप कह रही हैं उससे आपको क्या लगता है? को चौथा स्तंभ कहा जाता था, आज वही पत्रकारिता बिक गई, सत्ता की गोद में बैठ गई। लेकिन आज एक चेहरा सामने आ रहा है माफी के साथ। नमस्कार, मैं अंजना ओम कश्यप हूँ, और आज मैं कैमरे के सामने एक पत्रकार नहीं, एक इंसान के तौर पे खड़ी हूँ। आज मैं आप सबसे माफी मांगने आई हूँ। सालों से आपने मुझ पर भरोसा किया, मुझे देखा सुना, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने आपकी आवाज बनने की जगह सत्ता की भाषा बोलनी शुरू कर दी। हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ, मैंने चुप्पी साधी जब बोलना चाहिए था, मैंने आंखें मूंद ली जब सच्चाई सामने थी, और हाँ, मैंने सरकार की चाटुकारिता भी की। क्या गोदी मीडिया सचमुच बदल रहा है, या उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, या उसे ये महसूस हो रहा है कि जो मीडिया की परिभाषा होती है उस पर वो खरे नहीं उतरे, और जो काम हमें अपने देश और देश की जनता के लिए करना चाहिए था हमने सत्ता पक्ष के लिए किया, और हम एक तरफा खबरें दिखाते रहे। मतलब इस तरीके का लब्बो लुभाव है। लेकिन दोस्तों, मैं ये भी नहीं कहता, ना मैं उस वीडियो की सत्यता की बात कर रहा हूँ, ये तो अंजना ओम कश्यप जी ही बता सकती हैं कि वो जो वीडियो सोशल मीडिया में तैर रहा है वो सत्य है या असत्य है, उनका है या नहीं है। चूँकि आज की तारीख में सोशल मीडिया में जो ना हो जाए वो कम है, लेकिन साथ ही कुछ लोगों का मानना है कि यदि अंजना ओम कश्यप की ये स्वीकारोक्ति गलत होती तो अंजना ओम कश्यप इतनी तेज तरार हैं कि आज अब तक कभी का उस वीडियो का खंडन कर चुकी होती। लेकिन दोस्तों, उनकी जो स्वीकारोक्ति है उसका उनकी तरफ से कोई खंडन नहीं आया है, इसलिए हमें लगता है शायद ये जो वीडियो है वो सत्य है। यदि वो वीडियो सत्य है और उसमें जो अंजना ओम कश्यप बोल रही हैं, तो इसका मतलब है कि देश में कुछ नया होने चाहिए। गोदी मीडिया सरकार की गोद से क्यों उतर रहा है, या गोदी मीडिया हवा का रुख पहचान गया है, मौसम विज्ञानी हो गया है, और उसे लग रहा है कि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में स्थितियां भाजपा या मोदी जी के हाथ से खिसकती जा रही हैं। और यदि उन्होंने हवा के रुख को नहीं पहचाना और ये नहीं जाना कि आज की तारीख में देश की जनता की आवाज़ राहुल गांधी हो गए हैं, और वो बड़ी बेखौफ होकर निडरता के साथ देश और देश की आवाज़ बन चुके हैं, और उनकी रैलियों में आने वाली भीड़, उनके पदयात्राओं में चलने वाली भीड़ कहीं कोई दूसरा इशारा तो नहीं कर रही है जिसे गोदी मीडिया पहचान गया है। दोस्तों, चलिए, जो भी है, जो भी इस मीडिया ने किया 10-11 साल में,
देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। जो आदमी अपनी गलती स्वीकार कर ले कि हमसे गलती हुई है, हमसे भूल हुई है, तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। और जो अंजना ओम कश्यप कह रही हैं, यदि उसमें सच्चाई है तो वो सच्चाई आज तक के कार्यक्रमों में पूरी तरीके से नज़र आनी चाहिए और उनके कार्यक्रम एक तरफा न होकर बैलेंस्ड होने चाहिए, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को बराबर का समय दिया जाए, न कि विपक्ष को घेरने का काम किया जाए। आज तक होता यही रहा है कि जो सवाल मोदी जी से पूछे जाने चाहिए थे वो राहुल गांधी से पूछ रहे थे, जो सवाल के जवाब सत्ता पक्ष को देने चाहिए थे वो विपक्ष से पूछे जा रहे थे। अजीबोगरीब माहौल था। इसीलिए दोस्तों मैं जो बात कह रहा हूँ अंत में कि इसीलिए लोगों ने इन टीवी चैनलों से मुख मोड़ लिया है। इनकी दर्शक संख्या बहुत तेजी से गिरती जा रही है और सोशल मीडिया इनके बराबर में सीना तान कर खड़ा हो गया है। आज लोग सारे दिन सोशल मीडिया पर रहते हैं, सोशल मीडिया की खबरों को सत्य मानते हैं और इन टीवी चैनलों को खोलकर भी नहीं देखते। ऐसा देखने में आ रहा है, ऐसे सर्वे कई हो रहे हैं। तो दोस्तों ये जो सब आपको गोदी मीडिया में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, ये एक सुखद परिवर्तन है और ऐसा यदि हो रहा है तो ये काबिल तारीफ है। हम इसकी प्रशंसा करते हैं और इनसे निवेदन करते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब आप अपने सही रास्ते पर मुड़ाइए, क्योंकि मीडिया का काम देश की आवाज़ बनना होता है, न कि किसी खास नेता का भौंपू या किसी खास पार्टी के प्रवक्ता होने का काम मीडिया को नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा मुद्दा कि किस तरीके से अंजना ओम कश्यप ने अपनी गलत मीडिया की भूमिका को नकारा है, उसका विरोध खुद किया है और सही रास्ते पर चलने का उन्होंने इशारा किया है। तो दोस्तों देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।